Yes, हम sir. एक्यूरेट हम तो प्रिसाइज बोल सकते हैं क्योंकि उसमें प्रिसाइज तो प्रिसाइज यस ओके एक्यूरेट पूछेंगे तो ये एक्यूरेट है बिकॉज 12 o'clock से सबसे नजदीक आंसर आ रहा है पर हमें यहाँ पे प्रिसीजन चाहिए तो प्रिसीजन चाहिए तो हम लोगों को सेकंड वॉच जो है वो यूज करनी चाहिए ओके एनी डाउट्स बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन की है प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो चलो और क्या डाउट है बताओ सर यस बोलो इसमें जैसे क्लॉक 1 और क्लॉक 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था मतलब एक्यूरेसी में पर अगर एक्यूरेसी उनके पास में होती इन केस तो उसका वर्किंग कैसे दिखाते हैं आंसर निकालने के लिए वर्किंग एक्यूरेसी का लेना देना इधर नहीं होता हम लोग क्या देखते हैं प्रिसीजन देखते हैं ओके सर करने वाले हैं कि कौन सा यूज करना चाहिए राइट चलो और क्या डाउट है नेक्स्ट वाला डाउट है 2.7 सर 2.7 हाँ 2.7 में तुमको ये पता नहीं चला कि वो हम राउंड ऑफ कैसे करते ओके तो वैसे ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बट एक बार देख लेते हैं वही डाउट है ना Yes, sir. 2.6 को भी लगा 2.6 ले लिया ओके 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 चलो तो वो चीज देख लेते हैं जल्दी से देखो यहाँ पे 2.6 में आपको कोई डाउट नहीं राइट 2.7 डिस्कस करते हैं तो मान लो बेटा कोई भी हम लोग जैसे कि मान लो मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूँ ओके इस चीज की लेंथ मेजर कर रहा हूँ लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास मान लो वर्नियर कैलिपर्स है स्केल से मेजर नहीं कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर से मेजर किया और वर्नियर कैलिपर्स में कितना लीस्ट काउंट होता है 0.01 काउंट 0.01 सेंटीमीटर दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विच मीन्स अगर मान लो इसका मेजरमेंट की वैल्यू आती है लेट्स से मेजर्ड वैल्यू आ रही है 8.2 सेंटीमीटर ओके इतना आ सकता है 8.72 आ सकता है तो इसमें से हमेशा याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लीस्ट काउंट होता है ओके उतनी ही एरर उसमें होती है समझ में आ रहा है जितना उस ऑब्जेक्ट का जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है दैट इज द मिनिमम एरर इट कैन मेक क्यों ऐसा बोल रहे हैं समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मार्क है उसके बाद दूसरा ये मान लो स्केल बन गई है कोई दिस इज माय स्केल के अंदर मान लो एक मार्क यहाँ है या फिर एकदम नॉर्मल स्केल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर स्केल है वर्नियर कैलिपर्स को भूल जाओ एक रेगुलर स्केल है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे 9 लिखा होता है यहाँ पे 8 लिखा होता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ रेगुलर स्केल लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ओके अब ध्यान से देखो मैं कुछ मेजर कर रहा हूँ 8.72 आ रहा है मतलब 5 6 7 यहाँ तक है कोई भी चीज जो मेजर कर रहा हूँ उसकी कोई डाउट नो सर यहाँ तक आ रही है अब देखो एक बात बताओ जब मैं यहाँ तक मेजर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई ये 7th नंबर है तो 8.7 आ रहा है इसके बाद भी अगर मान लो इतना भी हो इतना आगे भी निकल जाए तो ये स्केल की तो हिम्मत नहीं है कि इससे ज्यादा मेजर कर सके राइट इसका तो लीस्ट काउंट 0.1 ही है तो मैं इसको भी 8.7 बोलूंगा इतना आगे निकल गया हो तो भी मैं 8.7 बोल सकता हूँ और थोड़ा आगे निकाल देता हूँ 8.7 ही बोल सकता हूँ और थोड़ा आगे निकाल दूं तो भी मैं क्या बोल सकता हूँ 8.7 हाँ या ना ओके मतलब इस मेजरिंग डिवाइस से अगर मान लो ट्रू वैल्यू है जो एक्चुअल लेंथ है ट्रू वैल्यू जो है लेट्स से इट इज 8.7999 ये उसकी ट्रू वैल्यू है ये मुझे पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आनी चाहिए बट ये जो मेरा डिवाइस है वो मिनिमम मेजर कर सकता है 8.7 का वो कितना होगा 8.8 इतना ही मेजर कर सकता है समझ में आया ओके तो कोई भी रीडिंग हम ले रहे हैं उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो ऑलरेडी उसमें एरर होती है समझ में आ रहा है
कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं, Yes, जैसे sir. इसके अंदर 8.7 लिखूं या 8.8 लिखूं, दोनों में एरर होगी ही होगी, बिकॉज मेरा जो ट्रू वैल्यू है वो 8.7999 है। अगर मैं 8.8 ले लूंगा तो बहुत ही कम एरर होगी, 0.0001 जितनी बात, तो बहुत ज्यादा एरर आएगी। कितनी आएगी? 0.1 के अराउंड। आ रहा है समझ में? तो Yes. जो भी Yes, ऑब्जेक्ट sir. है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, दैट इज द ओनली एरर इट कैन मेक। जितना लीस्ट काउंट है उतनी एरर भी उसमें अंदर होती है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? एक Yes, चीज sir. नोट करके Yes. लिख लो, नोट करके लिख लो। फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट is the for any instrument, least count of the instrument is the maximum error it can make. ओके, उसकी जो लीस्ट काउंट है उतनी एरर वो करता ही करता है। लिख लिया? Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? एक बार रिपीट कर देना। हाँ, for any instrument, its least count is the maximum error. Okay, for any instrument, the least count is the maximum error that it can make. Then वीडियो बेटा ऑफ हो गए सब लोगों के। क्या भाई हर बार बोलना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? पहले क्लास से बोलता आ रहा हूं मैं, वीडियो ऑन होने चाहिए। मोहित क्यों ऑन नहीं कर रहे हो? ऑन करो सब लोग। सिद्धार्थ, आदित्य, दिशा, युग, राहुल सिंह, रियन, वीडियो जल्दी जल्दी ऑन रखो। चलो, कोई डाउट इसमें बेटा? ये जो किया उसमें कोई डाउट? ओके, सो इसलिए ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसलिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.7, उसके अंदर जो लास्ट डिजिट है उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी एरर है। No, sir. ओके, देखो लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट क्या 2.7 वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारा जो डेल्टा टी आया, जो एरर आया, उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया वो आ रहा है 0.11 सेकेंड। ओके, बट क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ एरर है। तो अगर मुझे इसको प्रिसाइज लिखना है तो ये जो है इसको भूल जाओ, इसको मत लिखो, बिकॉज मैं तो इतने के लिए कॉन्फिडेंस हूँ, 0.1 के लिए कॉन्फिडेंस हूँ। 1 वाला जो है उसको तो एरर ऑलरेडी उसमें कंटेन है। सो मैं डेल्टा टी मीन और तो मैं लिखूंगा 0.1 सेकेंड। आ गया समझ में? कोई डाउट? ओके, चलो 2.7 में और कोई डाउट है? सर अगर 0.11 लेके और 2.62 लेके सॉल्व करो तो चलता है? हाँ बेटा, तो चलेगा नहीं। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमेशा याद रखना है कि आगे हम लोग एक चीज पढ़ने वाले, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो उसका यूज केमिस्ट्री में पढ़ाया सर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया, वेरी गुड। ओके, उस चीज का यूज करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग इसको हटाना है। सर, हाँ बोलो। सर इधर डेल्टा टी में 0.11 सेकंड है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रेजोल्यूशन 0.01 का होगा, तो सेकंड भी उसमें तो नहीं है। क्या बोल रहे हो? 0.01 के रेजोल्यूशन में दिया है, तो सेकंड भी हाँ मतलब डेल्टा टी भी तो 0.01 में है। हाँ, तो सर लास्ट डिजिट में हाँ, इसलिए हमने लास्ट, ये जो लास्ट वाला है ना, उसके बाद अंदर कुछ ना कुछ एरर होती है, उसको हटाने के लिए फिर हमने फाइनली ये लिख लिया। ओके, चलो, अब कोई डाउट है? आगे बढ़े। ये 2.8 का एक्सरसाइज का
for ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कौन सा एग्जाम 2.8 एक मिनट 2.8 वाला आंसर द फॉलोइंग यू आर गिवन द थ्रेड एंड द मीटर स्केल ये वाला यस सर ओके उसमें इसे वो तो कर लिया कि ये लिख तो लिया कि उसने वाइंड किया गया एक रॉड के साथ वाइंड किया गया यस और फिर सर वो कैसे हुआ वो नहीं समझा तो फिर लिख कैसे दिया फिर अगर पता नहीं चला तो नहीं, अच्छा, वो तो मैंने सर ये आइडियोलॉजी लिया था कि मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि ये पहले सबसे पहले थ्रेड के लेंथ को मेजर करना है फिर वाइंड से डिवाइड करना है फिर बाद में पता चला कि ये पहले जो कॉइल है उसको मेजर करना है फिर उस अरे कुछ नहीं बेटा देखो एक थ्रेड जो होता है बहुत पतला होता है बहुत छोटा सा थ्रेड होता है हमारे पास जो स्केल है वो 1 mm भी बहुत बड़ा होता है उसके लिए लेट्स से दिस इज 1 mm दिखा रहा है तो थ्रेड जो है इसका जो लीस्ट काउंट है हमारी स्केल का वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द थ्रेड ओके डायमीटर ऑफ द थ्रेड के कंपैरिजन में इसका लीस्ट काउंट तो बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे थ्रेड को लपेट देंगे तो लपेट देंगे तो क्या करेंगे हम लोग ज्यादा कुछ टर्न्स करेंगे समझ में आ रहा है डिवाइड बाय समझ में आ रहा है ना क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसा लेके फिर इसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग कर रहा हूँ तो उसका फिर क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो ऐसा दिखेगा ओके सो मान लो मेरे पास ये यहाँ तक आ रहा है ये कितना है लेट्स से 7 तो मैं इतना तो एक्यूरेट मेजर कर सकता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.7 है 0.7 सेंटीमीटर उसके बाद मैं क्या करूंगा ये 3 3 6 3 9 3 12 डिवाइडेड बाय 12 दिस इज माय डायमीटर ऑफ वन थ्रेड आया समझ में तो इसमें प्रॉब्लम क्या आया था तुम्हें वो बताओ नहीं समझ आया क्या हुआ सर नहीं समझ आया अरे बेटा सुनो अगर मान लो मेरे पास एक रस्सी है उसका डायमीटर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट तो डायमीटर और स्केल से मेजर नहीं कर सकता ना बिकॉज डायमीटर बहुत छोटा होगा यस सर आ रहा है समझ में डायमीटर तो बहुत छोटा है तो मैं स्केल से नहीं मेजर कर सकता डायरेक्ट तो मैं क्या करूंगा ऐसे वाइंडिंग करूंगा ऐसा जो दिखाया है ये समझ में टाइटली वाइंड कर दूंगा तो ये ऐसा दिखेगा एक रस्सी ऐसे जा रही है फिर दूसरी फिर ऐसे ऐसे रस्सी ऐसी जा रही है आगे 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 ओके उसका फिर मैं कोई भी एक जो अच्छी तरह से मेजर कर सकूं वो वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि 0 से मैंने स्टार्ट किया और 6th पे मैंने एंड कर दिया वाइंडिंग करना तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगी हाँ सर और उसमें कितने डायमीटर आ गए 12 कितनी बार थ्रेड आ गए 12 तो मैं 0.6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे 6 से कट करोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 6 इसको करो से आगे तो उतना सेंटीमीटर आंसर आएगा यस सर यानी 0.6 सेंटीमीटर तक हमने 12 राउंड्स किए इसलिए हमने 0.6 को 12 से डिवाइड किया यस सर तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0.5 ले ले 0.4 ले ले अरे बेटा ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल यस कोई भी ले सकते हैं यस क्वेश्चन नहीं करोगे तुम प्रैक्टिकल करोगे इसका ओके सर इसका तुम क्वेश्चन करने वाले यस बोलो सर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि मतलब हमको एक थ्रेड दिया है और हमको उसका डायमीटर निकालना है अब उसने ऐसा थोड़ी बोला है कि हमें वाइंड करना है कि कुछ करना है तो हम लोग ऐसा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो थ्रेड है हमको उस चीज का डायमीटर निकालना है जब हम उस थ्रेड से सर्कल बनाएंगे हैं क्या बोल रहे हो थ्रेड का डायमीटर चाहिए बेटा जैसे ये रस्सी है तो इसका डायमीटर चाहिए तो सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि थ्रेड से वो सर्कल बनाएंगे अरे यार तू सर्कल थ्रेड से कितना भी लंबा कितना भी छोटा बना सकता है ना तो उसका डायमीटर क्यों मेजर करने के लिए पूछेंगे सर कितना एक भी रस्सी तेरे को कितना ऐसे थोड़ी बना थ्रेड की लेंथ थोड़ी दे रखी है हे भगवान तुमको थ्रेड क्या होता है वही पता नहीं है तो हम लोग मेजर करेंगे ना थ्रेड की
तो थ्रेड की लेंथ नहीं दे रखी तो थ्रेड की लेंथ मेजर कर लेंगे तो हमें 2 पाई r मिल जाएगा उस सर्कल का। अरे बेटा पागल लड़के, ये थ्रेड मान ले इसको थ्रेड। हाँ ये थ्रेड जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा उसका है। डायमीटर मतलब ये छोटा सा डायमीटर पूछा है तेरे को, ये छोटा सा डायमीटर आगे जो दिख रहा है वो। अच्छा वो वाला हाँ? डायमीटर। हे ओके भगवान, कर्तव्य यही था क्या ये? बेटा तूने ना 9th-10th में ज्यादा दिमाग लगा दिया, अब दिमाग खत्म हो गया लग रहा है तेरे पास हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, छी छी छी, तेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। चलो दूसरा ने, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अच्छा ओके बेटा, कर्तव्य को मैंने डांट दिया तो बाकी लोग ऐसा वो मत सोच लेना कि सर डांट देते हैं। ओके, वो मेरा पुराना स्टूडेंट है इसलिए मैं बोल रहा था। तुम लोग ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। ओके आगे लिखो कि हम लोगों को एरर तो पता चल गई, कितने टाइप की एरर रहती है वो भी देख लिया हमने। आगे लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके मतलब अगर मैं कोई भी दो मेजरमेंट का मैथमेटिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूँ तब एरर का क्या होता है। समझ में आया क्या करने वाले? कॉम्बिनेशन एरर का मतलब जब मैं दो एरर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तब एरर्स का क्या होता है। तो मान लो, जैसे कि मान लो कोई एक ये है अपना एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसका हम लोग पेरीमीटर मेजर करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने लेंथ मेजर की और ब्रेथ मेजर की। ओके पेरीमीटर कैसे मेजर? 2 टाइम्स ब्रेथ को ऐड करके करेंगे, राइट। चलो तो एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, अगर मान लो लेंथ मैंने मेजर की वो आई 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मैंने इसकी ब्रेथ मेजर की, वो आई 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ओके तो अब बताओ, पेरीमीटर मैंने 0.1 का एरर निकाला, ब्रेथ के अंदर मैंने 0.2 का एरर फाइंड आउट किया, तो पेरीमीटर में कितना एरर आएगा? कैसे करेंगे? 0.2 का एरर आएगा कैसे 0.2 का आएगा? सर 28.0 0.6। हाँ 0। देखो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है 10 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ में मेजर कर रहा हूँ उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 9.9। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 10.1। ब्रेथ की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी 4.02 और मिनिमम आएगी 3.8, राइट। अब जब मान लो सिर्फ मैं लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दैट मैं L प्लस बी कर रहा हूँ। अगर मैं L प्लस बी करूँ तो उसमें मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है? हमें हमेशा मैक्सिमम एरर के ऊपर फोकस करना है। 0.3। तो अगर मैं लेंथ में ये मेजर करूँ और ब्रेथ का ये मेजर करूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दूंगा कितना आएगा? 4 प्लस 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 हो जाएगा 14.1 आया तुम्हारा। ओके अगर मैं डायरेक्ट L और B को ऐड करूं जो उसकी ट्रू वैल्यू है, एरर को भूल जाओ, डायरेक्ट मैं ऐड करूं तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 14 आनी चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? मेरा कितना आ रहा है? 14.1 आ रहा है। अब दूसरा चेक करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ब्रेथ को 3.8 लेता हूँ और लेंथ को 9.9 लेता हूँ। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा L प्लस बी में? 13.7। और इसको ऐड करो 13.7। ओके पहले मैंने किसको ऐड किया था? 4.2 और 9.9 को ऐड किया था, उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया। अब मान लो मैंने ब्रेथ के अंदर मिनिमम एरर इतनी, मिनिमम मेरा वैल्यू 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको 13.9। अब बाकी क्या बचा? इसको और इसको ऐड करो 4.2 10.1 14.3। ओके और पहले जो मेजर किया था उसकी L प्लस बी की वैल्यू आई थी 14.1।
ओके, सो जब मैं L प्लस बी कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी हो सकता है कि ये तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम केसेस लिए, इसके बीच के सारे केसेस और भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो L प्लस बी की आ रही है वो देखो कि कहाँ आ रही है, कितनी आ रही है। L प्लस बी की मिनिमम वैल्यू 13.7 आ रही है, इससे कम नहीं हो सकता, हाँ या ना? यस इससे कम कभी भी इसकी वैल्यू नहीं आ सकती मेजर करने में। L प्लस बी की मैक्सिमम आ रही है 14.3, इससे मैक्सिमम और कहीं आएगी नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि L प्लस बी जो है उसका नॉर्मल आना चाहिए 14, ट्रू वैल्यू को ऐड करें तो 14 आएगा, प्लस माइनस कितना हो, से आगे 3 जा सकता है, 14 से पीछे भी 3 तक जा सकता है, 0.3। सो जब हम लोग कोई भी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उसकी एरर्स भी क्या हो जाएगी, उनकी एरर्स भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। मैंने पैरामीटर में पूछा था, अभी तो हम लोगों ने ये L प्लस बी ही किया, अगर मैं पैरामीटर में एरर पूछता तो पैरामीटर में कितनी एरर आएगी, तो इसी को मैं हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 टाइम्स L प्लस बी होता है, तो पैरामीटर की एक्चुअल आएगी 14 इंटू 2 करोगे 28 प्लस माइनस, तो तुम्हारी पैरामीटर में एरर कितनी आई, 0.6 आई। समझ में आया? यस ओके, ये सेम चीज बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए मैं कॉम्बिनेशन एरर में क्या करूंगा, एरर्स को एब्सोल्यूट एरर को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर्स को डायरेक्टली ऐड करेंगे। समझ में आया? ओके, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। let any physical quantity z is equals to a plus b, let any physical quantity z is equals to a plus b। ओके, पहले कॉम्बिनेशन के अंदर हम पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो लेट देयर आर फिजिकल वैल्यू z इज इक्वल्स टू a प्लस b, कोई फिजिकल वैल्यू है z इज इक्वल्स टू a प्लस b, उसके बाद लिखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a is equals to what, a plus minus delta a लिख सकता हूँ। सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ b कितनी लिख सकता हूँ, b प्लस माइनस डेल्टा b, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी a और b की। z को मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, z को मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, z को हम कैसे निकाल रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से निकाल रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन से भी निकालेंगे तो भी सेम आएगा, मतलब एरर्स के लिए सेम होगा दोनों। तो अगर मैं z की वैल्यू मतलब वो कैलकुलेट कर रहे हैं, सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z will be is equals to a plus b will be is equals to a plus minus delta a plus b plus minus delta b, b plus minus delta b। ओके, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ओके, चलो बेटा, ये जितने लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे ना उनके घर पे आज कॉल जाएगा, वैसे भी रिकॉर्डिंग चली रही है तो पता चल जाएगा। ओके, सो z की वैल्यू यहाँ तक आई। अब एक बात बताओ, लेट्स अज्यूम दैट, लिख लीजिए, लेट्स अज्यूम दैट z contain an error of delta z। सो अगर z के अंदर डेल्टा z जितनी एरर हमें निकालने को आ रही है तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्चुअल में ये z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू कितनी को एडिशन करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a प्लस बी जो है वो तो z के इक्वल ही आने वाला है, ट्रू वैल्यू देखे तो। ओके, सो a प्लस बी और z कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, डेल्टा z की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, डेल्टा z विल बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है,
हमको एरर का हमेशा क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, तो मैक्सिमम एरर कब मिलेगी, जब मैं दोनों एरर्स को ऐड करूं तब मैक्सिमम एरर मिलेगी। सो डेल्टा जेड की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, लिख लो जल्दी से, यहाँ तक जल्दी से लिख लो।